वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ कमीशन टाइम्स का जो दोस्तों रीजनिंग का बुक है दोस्तों 2024 वाला, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, इस रीजनिंग का हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसका आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे। इस पार्ट 5 में टोटल दोस्तों हम लोग 161 नंबर से लेकर के 200 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हम लोग हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाली रेलवे से रिलेटेड जो भी भर्तियां हैं दोस्तों, उन सभी के लिए ये वीडियो और इस सीरीज जो ये बुक हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये बुक का दोस्तों ये बुक हमारी लगभग फिनिश होने को है। दो ही एक चैप्टर हमारे बचे हैं दोस्तों, जो कि हम लोग इनको भी पढ़ करके फिनिश कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। ये क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहते होंगे तो उन सभी प्रकार की बुकों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके द्वारा भेजे गए डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का पार्ट 5 का दोस्तों देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 161 नंबर यानी कि पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे कथन में कहा गया है कि जीवन दीप समाज के सभी सदस्यों को अपना खुद का व्यवसाय है। देखिए, जीवन दीप समाज के सभी सदस्यों का अपना खुद का व्यवसाय है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब निष्कर्ष में क्या कहा है कि ओंकार समाज के एक सदस्य का पुत्र है, भविष्य में अपने पिता का व्यवसाय संभालेगा। तो देख लीजिएगा, इसने भविष्य से रिलेटेड बात बता दिया, कह रहा ओंकार जो है समाज के एक सदस्य का पुत्र है, भविष्य में अपने पिता का व्यवसाय संभालेगा। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया कि नहीं ओंकार समाज के एक सदस्य का पुत्र है और भविष्य में अपने पिता का व्यवसाय संभालेगा। क्या कहीं हमारा कथन पे दिया गया है? हो सकता है संभालेगा या भी हो सकता है ना भी संभाले, तो ये सही नहीं है दोस्तों। ऐसा हमारा कोई कथन में बात नहीं बोली गई है, तो ये हमारा जो पहला निष्कर्ष हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि शीला जो समाज की एक सदस्य है का अपना खुद का व्यवसाय है। शीला जो समाज की एक सदस्य है का अपना खुद का व्यवसाय है। देखिए, अब यहाँ पे इसने बात सही कहा है। शीला जो है समाज की एक सदस्य है, उसका करा खुद का अपना व्यवसाय है। इसने ही तो कहा जीवन दीप समाज के सभी सदस्यों का अपना खुद का व्यवसाय है। तो ये बात दोस्तों सही कहा है। केवल निष्कर्ष दोस्तों सेकंड अनुसरण करता है जो बी के पे दिया गया है। 161 का देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 162 नंबर और 162 नंबर क्वेश्चन पे अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दिया गया है, कथन पे ये कहा गया है कि जब तक प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेते स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन है। देखिए, इसने कहा जब तक प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेते तो स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन है। तो निष्कर्ष में कहा कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। फिर कहा है सेकंड में कि लैंगिक समानता, देखिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं, तो गलत कह दिया दे। गलत इसलिए कहा है, देखिए यहाँ पे इसने कहा कि स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन होने के लिए बताया है। इसने कह दिया यहाँ पे स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक कह दिया है। यहाँ पे अर्थहीन कहा है कथन में, यहाँ पे पूरक कह दिया है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए सेकंड देखेंगे। सेकंड हमारा निष्कर्ष जो दिया गया, कह रहा है लैंगिक समानता वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। लैंगिक समानता वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। तो दोस्तों ये बात सही कह रहा। देखिए, लैंगिक जो समानता होती है वास्तविक स्वतंत्रता की ओर और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। ये बात हमारी यहाँ पे कथन में कही गई बात के अनुसार हमारा मैच खा रहा है या मेल हो रहा है, तो ये बात सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे केवल निष्कर्ष हमारा बी यानी सेकंड अनुसरण करता है। 162 का विकल्प नंबर
बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 163 नंबर, और इस पे कहा गया है कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। देखिए अब कथन हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया गया है। कथन पे कहा गया है कि उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और उसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया। देखिए निष्कर्ष में कहा है परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों की वास्तविक योग्यता का आकलन नहीं करती है। देखिए इसने ये कहा कि पहले निष्कर्ष में कहा परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। देखिए गलत कह दिया। कथन में कहीं भी ये नहीं कहा कि परीक्षा को समाप्त कर देना चाहिए। परीक्षा समाप्त होने के लिए कथन में कहीं भी बात नहीं रखी गई है। उन्होंने ये कहा है उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धति को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया है। करा वर्तमान जो परीक्षा की प्रणाली है करा इसको समाप्त करने के लिए, और दोस्तों करा उसकी जगह पे मतलब इस प्रणाली की जगह पे इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल करने की जरूरत है। कह रहा परीक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, समाप्त तो कर दिया जाना चाहिए। आगे इसको ये भी तो लिखना चाहिए कि भाई उसकी जगह पे दूसरी कोई योग्यता रखनी चाहिए, मतलब उसकी योग्यता के स्थान पर परीक्षा समाप्त होने के बाद उसकी दूसरी योग्यता रखना चाहिए। तो जो दिया गया फर्स्ट परीक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, तो ये गलत कह रहा है। तो यहाँ पे अब दोस्तों देख लीजिएगा अगला कह रहा वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों की वास्तविक योग्यता का आकलन नहीं करती है। ये बात सही है, यानी कि तभी तो परीक्षा समाप्त करने के लिए बात कह रहा है, तभी तो ये यानी कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों की वास्तविक योग्यता का आकलन नहीं कर पाती होगी, तभी तो इस पद्धति को बंद करके दूसरी पद्धति लाने के लिए बात कर रहा है। तो केवल निष्कर्ष दोस्तों सेकंड अनुसरण करता है। 163 पर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 164 नंबर, और इस पे कहा गया है कि कथन XYZ नाम की यह किताब एकमात्र ऐसी किताब है जो 1920 और 1930 के बीच भारत की दहेज प्रथा की समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा, अब निष्कर्ष में कहा कि 1920 से पहले दहेज की कोई समस्या नहीं थी। देखिए ये गलत कह दिया ना, क्या 1920 के पहले दहेज की कोई समस्या नहीं थी? तो ऐसा कथन में कहा है क्या कि भाई 1920 से पहले दहेज प्रथा की समस्या नहीं थी? इसने ये कहा है कि ये किताब में एकमात्र ऐसी किताब है जो 1920 और 1930 के बीच भारत की दहेज प्रथा की समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है। इसने तो कहा ऐसी कोई समस्या ही नहीं थी, तो पहला तो गलत हो जाएगा। फिर देखिए कहा है कि 1920 और 1930 के दौरान भारत की दहेज प्रथा के विषय में कोई विज्ञापन नहीं है। तो ये दोस्तों बात सही कह रहा है। यहाँ पे कह रहा ना 1920 और 1930 बीच भारत की दहेज प्रथा की समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है, तो इसमें उस दौरान भारत की दहेज प्रथा के विषय में कोई विज्ञापन नहीं हुआ करता था। ये विकल्प नंबर देखेंगे दोस्तों हमारा 164 का हमारा विकल्प नंबर दोस्तों सेकंड के साथ निष्कर्ष राइट हो जाएगा। ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे, तो केवल सेकंड अनुसरण करता है, तो 164 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 165 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कथन में कि उड़िया का प्रयोग करने के लिए जो नेता इतना हो हल्ला मचाते हैं प्रायः अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 165 में अब देखिए क्या कहा गया है, भारत में उड़िया माध्यम के अच्छे स्कूलों का अभाव है। तो बात दोस्तों ये सही कह रहा है। फिर इस संसार में उपदेश देने और उन पर अमल करने में काफी अंतर है। देखिए अगर अब हम इसको गलत करेंगे तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसने कहा ना उड़िया का प्रयोग करने के लिए जो नेता इतना हो हल्ला मचाते हैं प्रातः अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अब जैसे अगर हम भारत में उड़िया माध्यम के अच्छे स्कूलों का अभाव है तो मान लेंगे अगर अच्छे स्कूलों का अभाव नहीं है तो हम इसको सही कह देते हैं। अब दूसरा कह इस संसार में उपदेश देने और उन पर अमल करने में काफी अंतर है, तो ये दोस्तों गलत, अगर इसको हम गलत मानते हैं तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगर पहले वाले को हम गलत कह देते हैं कि आप मतलब अच्छे स्कूलों का अभाव नहीं है, तो ये हो जाएगा इस संसार में उपदेश देने वाले उन पर अमल करने में काफी अंतर है, ये बात सही हो जाएगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखेंगे या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये दिया गया है हमारा दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो 165 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 166 नंबर, और इस पे कहा है कि गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है, सभी देश गरीबों
के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं। निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा, अब निष्कर्ष जो यहाँ पे दिए गए हैं इस पे कहा है कि देश में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र ही सुधर जाएगी। तो भाई सही कह रहा है, जब गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है, सभी देश गरीबों के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं, तो तभी तो देश में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र ही सुधर जाएगी। जब ऐसा हो रहा दोस्तों तो देश में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र सुधर जाएगी। फिर कह रहा केवल निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, ये गलत कह रहा है। ऐसा तो है नहीं, केवल निवेश करेंगे तभी जाके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, अन्यथा बढ़ेगी ही नहीं, तो ये गलत कह दिया। ऐसा तो वहां पे कथन में नहीं कहा कि निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, ऐसा वहां पे नहीं कहा गया ना। तो केवल निष्कर्ष दोस्तों हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है। 166 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 167 नंबर, और 167 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि यद्यपि हमारे पास केयर ओनिकरा जैसी रेटिंग एजेंसी हैं, फिर भी निवेशकों की सुरक्षा के लिए आईटी कंपनियों हेतु अलग रेटिंग एजेंसी की मांग है। फिर भी आईटी कंपनियों हेतु अलग रेटिंग एजेंसी की मांग है। निष्कर्ष में कहा है कि आईटी कंपनियां या आईटी कंपनियों के वित्तीय मूल्य का आकलन अलग तरह के कौशल या अंतर्दृष्टि और दक्षताओं की मांग करता है। अब देखिए सेकंड वाला करा, अब आईटी की कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को अपने निवेश की सुरक्षा मिलेगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे इसने कहा यद्यपि हमारे पास केयर और ओनिकरा जैसी रेटिंग एजेंसी हैं, फिर भी निवेशकों की सुरक्षा के लिए आईटी कंपनियों हेतु अलग रेटिंग एजेंसी की मांग है। तो देखिए आईटी कंपनियों के वित्तीय मूल्य का आकलन अलग तरह के कौशल, अंतर्दृष्टि और दक्षताओं की मांग करता है, ये सही कह रहा है दोस्तों। अब दूसरा देख लीजिएगा, अब आईटी कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को अपने निवेश की सुरक्षा मिलेगी, ये गलत कह रहा है। इसमें यह नहीं कहा है कि निवेशकों की सुरक्षा के लिए आईटी कंपनियों हेतु अलग रेटिंग एजेंसी की मांग की है। इसने कहा है अब आईटी कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को अपने निवेश की सुरक्षा मिलेगी, कह रहा है, यहाँ पे अलग रेटिंग एजेंसी की मांग की गई है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 167 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 167 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे 168 नंबर, और 168 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी के हकदार हैं। देखिए बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार हैं। तो देखिए निष्कर्ष में कहा रेडियो का उद्देश्य चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना है, ये बात सही कह रहा है दोस्तों, तभी तो उनके मतलब कर्मचारियों की तारीफ के हकदार हैं। रेडियो का उद्देश्य चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना है, तो सत्य कह रहा है। फिर कह रहा बूथ पर कब्जे की घटना में शामिल लोगों को पहचान लिया गया है और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, गलत कह रहा है। कहीं भी कथन में ऐसा नहीं कहा गया है कि उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो कानूनी कार्रवाई की तो कथन में बात की ही नहीं गई है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे तो 168 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 169 नंबर पे दिया गया है, कहा गया है कि अमेरिका के रक्षा सचिव ने दोहराया है कि वे इस्लामाबाद को हथियार की आपूर्ति करना जारी रखेंगे। अमेरिका के रक्षा सचिव ने दोहराया कि वे इस्लामाबाद को हथियार की आपूर्ति करना जारी रखेंगे। तो दोस्तों यहां पे अगर देखेंगे तो देखिए इसमें कहा है, अब निष्कर्ष फर्स्ट में कहा है कि इस्लामाबाद हथियारों का निर्माण करने में असक्षम है, तो ये गलत कह दिया है। देखिए इसने ये बात कहा है कि इस्लामाबाद जो है हथियार बनाने में वो असमर्थ है, यानी कि हथियार नहीं बना पाता है। तो ऐसा क्या कथन में कहा गया क्या कि इस्लामाबाद हथियार बनाने में पीछे है या हथियार नहीं बना पाता? नहीं कहा गया ना, तो इसलिए हमारा एक गलत हो जाएगा। फिर कह रहा इससे क्षेत्र में शांति सुनिश्चित होगी, तो गलत कह रहा है। अब देखिए हथियार के सप्लाई करने से उसके क्षेत्र में शांति सुनिश्चित होगी, तो क्या ऐसा कहा गया क्या कथन में कि भाई हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में हथियार आ जाएंगे तो हमारे देश में शांति का माहौल हो जाएगा? ऐसा नहीं कहा गया ना कथन में, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। देख लीजिएगा ये दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे,
तो 169 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 170 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, अर्थात 170 नंबर। 170 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि किसी लड़ाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इसे हल करना। देखिए, किसी भी लड़ाई से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इसे हल करना। निष्कर्ष में कहा है, यदि आप लड़ाई का सामना नहीं करते हैं तो आपकी जिंदगी सुस्त होगी। ठीक, गलत कह रहा है। देखिए, आप इसने तो ये गलत कह दिया ना, कथन में क्या ऐसा कहीं कहा है क्या कि अगर आप लड़ाई नहीं करेंगे तो आपका मतलब जिंदगी सुस्त हो जाएगी? तो ऐसा गलत कह रहा है ना, तो ऐसा कथन में तो कहा नहीं गया, फिर भी इसने जबरदस्ती ऐसा कह दिया तो गलत हो गया। अब कह रहा लड़ाई से बचने के लिए आपको अपने साथ कुछ समाधान हमेशा चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि लड़ाई से बचने के लिए आपको अपने साथ कुछ समाधान हमेशा चाहिए। कह रहा किसी लड़ाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इसे हल करना, तो भाई उसका समाधान तो चाहिए ही चाहिए ना लड़ाई से बचने के लिए। तो विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा सेकंड अनुसरण करता है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 170 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 171 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है 171 नंबर पे कहा गया है कि कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता। कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता, जैसे शिष्टाचार, नैतिकता की बुद्धि को इनको हम धन से नहीं खरीद सकते। ये इसके कहने का मतलब है कथन में। निष्कर्ष में कह रहा है धन सब चीजें खरीद सकता है, तो देखिए बिल्कुल गलत इसने कह दिया है। धन सब, इसमें कहा कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता, इसने तो कहा धन सब चीजें खरीद सकता, तो गलत ही तो कह दिया है। तो अब देखिए दूसरा कह रहा धन कुछ चीजें खरीद सकता है। हाँ, ये सही कह रहा है, लिखा नहीं कि कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता और कुछ चीजें धन खरीद भी सकता है। तो देखिए धन कुछ चीजें खरीद सकता, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता दिया गया है बी पे। तो 171 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 172 नंबर, और इसमें कहा है कि कुछ पक्षियों को कीड़े, कुछ को मधुमक्खियां और कुछ को पराग पसंद होते हैं। कुछ पक्षियों को कीड़े, कुछ को मधुमक्खियां और कुछ को पराग पसंद होता है। अब देखिए दूसरा कहा है कि सभी मधुमक्खियों को शहद और पराग पसंद होता है। तीसरा पॉइंट दिया है कथन पे, कुछ कीड़े लाल, कुछ काले और कुछ भूरे होते हैं। देखिए यहाँ पे कथन में 3 पॉइंट कहा गया है। अब इन तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अब देख लीजिएगा, हम यहाँ पे देखेंगे पहला निष्कर्ष देखेंगे, कह रहा कुछ मधुमक्खियों को पराग खाने वाले पक्षी पसंद हो सकते हैं। देखिए इसने क्या कहा है, सभी मधुमक्खियों को शहद और पराग पसंद होता है। कुछ मच्छियों को कीड़े, कुछ को मधुमक्खियां और कुछ को पराग पसंद होता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, कुछ मधुमक्खियों को पराग खाने वाले पक्षी पसंद हो सकते हैं। गलत कह रही है ना, दिख रहा है कुछ मधुमक्खियों को पराग खाने वाले पक्षी पसंद होते हैं। देखिए इसने ये तो कहा है कि कुछ कीड़ों कुछ मधुमक्खियों को पराग पसंद है, लेकिन पक्षी शब्द जो लगा दिया, पक्षी मतलब पक्षी पसंद हो जाते हैं, खाने वाले पक्षी पसंद हो जाते हैं, तो ये गलत कह दिया। अब देखिए सेकंड वाला देख लीजिए, कहा कुछ पक्षी होते हैं जिन्हें भूरे कीड़े पसंद हैं, तो ये बात सही करा, कुछ कीड़े लाल, कुछ काले और कुछ भूरे होते हैं। तो ये बात इसने सही कहा है कि कुछ पक्षियों को कीड़े और कुछ को मधुमक्खियां, कुछ को पराग पसंद है। देखिए कुछ पक्षियों को कीड़े, अब देखिए पक्षियों को कीड़े में क्या पसंद, कुछ मधुमक्खियों को पराग खाने वाले, कुछ कीड़े लाल, कुछ काले, कुछ भूरे होते हैं। तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा सेकंड वाला, कुछ पक्षी होते हैं जिन्हें भूरे कीड़े पसंद है, ये बात सही है। केवल निष्कर्ष दोस्तों देखेंगे बी ऑप्शन सेकंड के साथ अनुसरण करता है। तो 172 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 173 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कथन पे कि औद्योगिक आंदोलन क्रांति जिसकी शुरुआत यूरोप में सर्वप्रथम हुई ने नवीन युग का सूत्रपात किया। निष्कर्ष में कहा गया है कि अमीरों तथा गरीबों में बढ़ती खाई क्रांति आंदोलन को जन्म देती है। आंदोलन समाज को नया स्वरूप देता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 173 नंबर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने ये कहा कि औद्योगिक आंदोलन जिसकी शुरुआत यूरोप में सर्वप्रथम हुई ने लिखा है, ने नवीन युग का सूत्रपात किया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 173 का जो हमारा हो जाएगा, ये देखिए अब निष्कर्ष पढ़ेंगे, कह रहा अमीरों तथा गरीबों को बढ़ती खाई क्रांति को जन्म देती है। ये गलत कह रहा है, देखिए कह रहा अमीरों और गरीबों में बढ़ती खाई क्रांति को जन्म देती है। यहाँ पे क्रांति को जन्म देने के लिए तो बात कहीं नहीं गई, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा आंदोलन समाज को नया स्वरूप देता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है
कि औद्योगिक आंदोलन जिसकी शुरुआत यूरोप में सर्वप्रथम हुई, ये नवीन युग का सूत्रपात होता है। नवीन का मतलब नया चीज का जन्म देता है, यानी कि विकल्प नंबर देखेंगे नया स्वरूप, नवीन युग का सूत्रपात मतलब नया स्वरूप देता है। विकल्प नंबर हमारा सेकंड राइट हो जाएगा। सेकंड दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहां पे, केवल निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है, तो 173 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 174 नंबर, और इस पे कहा गया है कथन पे कि पुस्तक मेले में एक लेखक की किताबें जनता के लिए प्रदर्शित की गई। पुस्तक मेले में एक लेखक की किताबें जनता के लिए प्रदर्शित की गई। पुस्तकों की कीमतें एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो निष्कर्ष में कहा है, निष्कर्ष में कहा है कि आम आदमी प्रदर्शनी से सिर्फ पुस्तकें खरीदते हैं। गलत कह दिया। यहाँ पे कहीं भी कथन पे ये नहीं कहा कि आम आदमी पुस्तकें मतलब प्रदर्शनी से केवल पुस्तकें खरीदते हैं, ऐसी बात नहीं कही गई है, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर कह रहा महंगी पेंटिंग आमतौर पर आर्ट गैलरी में भी प्रदर्शित किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह दिया, महंगी पेंटिंग आमतौर पर आर्ट गैलरी में भी प्रदर्शित किए जाते हैं। महंगी पेंटिंग की बात की गई है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहीं भी पेंटिंग की बात हमारे कथन पे नहीं की गई है, तो दोस्तों ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 174 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 175 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है क्वेश्चन पे कि डिबेटिंग में दिलचस्पी को विकसित करने के लिए प्रत्येक छात्र को प्रति सप्ताह 2 डिबेटिंग क्लास में भाग लेने और डिबेटिंग पर किए गए सर्वे की एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिसंबर 2015 से अनिवार्य बना दिया गया। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। अब निष्कर्ष को यहाँ पे पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा। देखिए पहला जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे अगर पहला देखेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा, इस पे कहा गया है कि डिबेटिंग में रुचि ताकत के बल पर बनाया जा सकता है। फिर कहा गया देखिए डिबेटिंग में रुचि ताकत के बल पर बनाया जा सकता है, तो गलत कह दिया ना, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि 2 डिबेटिंग क्लास में भाग लेने और डिबेटिंग पर किए गए सर्वे की एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिसंबर 2015 से अनिवार्य बना दिया गया। और यहाँ पे दोस्तों ने कहा डिबेटिंग में दिलचस्पी को विकसित करने के लिए प्रत्येक छात्र को प्रति सप्ताह 2 डिबेटिंग क्लास में भाग लेने, ये बात है। यहाँ पे कह रहा डिबेटिंग में रुचि ताकत के बल पर बनाया जाता है, ताकत जो लगा दिया, ताकत के बल पर बनाया जा सकता है, गलत कह दिया ना, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा कुछ छात्रों में अंततः डिबेटिंग में रुचि विकसित होगा, यानी कह रहा कुछ छात्रों में अंततः डिबेटिंग में रुचि विकसित होगा, ये बात दोस्तों सही कह रहा है। तो यानी कुछ ही छात्रों में अंततः वो डिबेटिंग में कुछ रुचि विकसित होगा, ये सही कह रहा। केवल निष्कर्ष दोस्तों देखेंगे तो सेकंड अनुसरण करता है। तो 175 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 176 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कथन में कि सुखविंदर ने अन्य तरीकों से वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम को बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जो उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता बाहर लाने में सक्षम है। निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा अब हमारा क्या दिया गया है, निष्कर्ष में ये कहा गया है क्वेश्चन पे कि भाई उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता बाहर लाना महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये गलत कह दिया। भाई क्यों नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण होना चाहिए ना। इसने कहा ना कि उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता बाहर लाने में सक्षम है, इसने कहा महत्वपूर्ण ही नहीं यानी अर्थात सक्षम नहीं है, तो गलत कह दिया ना, तो हमारा पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष देख लीजिएगा, कह रहा वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता बाहर लाने में सक्षम नहीं है। वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता बाहर लाने में सक्षम नहीं है, ये सही कह रहा है कि वर्तमान जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसमें उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता बाहर लाने के लिए सक्षम नहीं होती है, तो ये दोस्तों सही कह रहा है। केवल निष्कर्ष हमारा सेकंड अनुसरण करता है। 176 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 177 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कथन पे कि राजनीति में धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 177 में इसने जो कहा है कि राजनीति में धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला निष्कर्ष देख लीजिएगा, कह रहा गरीब व्यक्ति कभी भी राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते, गरीब व्यक्ति कभी भी राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते।
ये गलत कह दिया। देखिए कहीं भी कथन में गरीब व्यक्तियों की बात ही नहीं की गई है, इसलिए ये गलत हो गया। फिर कह रहा सभी धनी व्यक्ति राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। देखिए अब यहां भी गलत कह दिया है। देखिए यहाँ पे तो सभी राजनीति वाले व्यक्तियों, इसने कहा सभी धनी व्यक्ति, कहा जितने भी धनी व्यक्ति हैं वो सब राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो ये गलत कह रहा है, सभी धनी व्यक्ति राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा 177 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी कि सेकंड नहीं दोस्तों, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 178 नंबर दिया गया है। इस पे कहा गया है कथन पे कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों में हो रही कमी चिंता का प्रमुख विषय है। देखिए भाई 178 नंबर में यहां पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों में हो रही कमी चिंता का प्रमुख विषय है। अब देख लीजिएगा दूसरा हमारा इसी कथन में कहा गया है, जब तक हम एक बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास नहीं कर लेते, जनसंख्या में हुई वृद्धि से ऊर्जा संसाधनों पर भारी बोझ पड़ने की वजह से जीवन की गुणवत्ता कम हो जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा अब यहाँ पे हमारा निष्कर्ष स्पष्ट कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी से जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। देखिए इसने कहा भी है कि यहाँ पे देखिए जनसंख्या में हुई वृद्धि में ऊर्जा संसाधनों पर भारी बोझ पड़ने की वजह से जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा इसने कहा है कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों में हो रही कमी चिंता का प्रमुख विषय है। और देखिए यहाँ पे कहा प्राकृतिक संसाधनों की कमी से जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सही कह रहा भाई, ये जो निष्कर्ष में बात कह रहा है ये हमारे कथन को फॉलो कर रहा है। अब देख लीजिएगा जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग एक समाधान है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास नहीं कर लेते, जनसंख्या में हुई वृद्धि से ऊर्जा संसाधनों पर भारी बोझ पड़ने की वजह से जीवन की गुणवत्ता को कम हो जाएगी। तो ये भी सही हो जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग एक साधन है। तो दोस्तों देख लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है, यानी कि 178 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी पे दिया गया है 178 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 179 नंबर, और इस पे कहा है कि नियमित रूप से व्यायाम करने वाले स्वास्थ्य के लिए प्रति जागरूक होते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने वाले स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मीना रोजाना व्यायाम करती है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मीना रोजाना व्यायाम करती है। अब देखिए निष्कर्ष में यहाँ पे क्या बोला गया है, निष्कर्ष में बोला गया है, यहाँ पे कहा गया है डी ऑप्शन पे। देखिए निष्कर्ष में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे कहा गया है कि मीना स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है। तो ये बात दोस्तों सही है। देखिए यहाँ पे कहा ना नियमित रूप से व्यायाम करने वाले स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मीना रोजाना व्यायाम करती है। देखिए ये सही कह रहा, मीना स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है तभी तो रोजाना व्यायाम कर रही है, तो सही कह रहा है। फिर कहा गया है कि मीना के परिवार ने उसके बाध्यकाल से व्यायाम के महत्व को उसमें आत्मसात किया। ये बात गलत कहा, उसके परिवार की तो कोई बात ही नहीं की गई मीना के, तो ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष स्पष्ट अनुसरण करता है जो कि डी पे दिया गया है। तो 179 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 180 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 180 नंबर, इस पे कहा है कथन पे कि प्रतिकूल परिस्थिति सबसे अच्छा शिक्षक है। प्रतिकूल परिस्थिति सबसे अच्छा शिक्षक है। निष्कर्ष में कहा है कि निर्धन व्यक्ति शिक्षित होते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है कि निर्धन व्यक्ति मतलब क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे गलत कह दिया, इसने कहा कथन में कि प्रतिकूल परिस्थिति सबसे अच्छा शिक्षक है, यहाँ पे निर्धन व्यक्ति की बात कर दी। कथन में कहीं आपको निर्धन व्यक्ति कहा गया है, नहीं बताया गया ना, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा प्रतिकूल परिस्थिति सीखने के अवसर प्रदान करती है। हाँ ये बात सही है। देखिए यहाँ पे कहा भी कि प्रतिकूल परिस्थिति सबसे अच्छा शिक्षक है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है जो कि ए पे दिया गया है। तो 180 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 181 नंबर, और इस पे कहा है
कि दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की। फिर दूसरा देख लीजिएगा, कथन में दिया गया है मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है, मशीनीकरण बिल्कुल नाकामयाब रहा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे करा दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की, मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा। अब देखिए सेकंड हमारा दिया गया, कह रहा है आत्मनिर्भर बनना असंभव है, आत्मनिर्भर बनना असंभव है। तो ये दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा जो दिया गया है ये गलत कह रहा है, कह रहा आत्मनिर्भर बनना असंभव है। देखिए कहीं भी ऐसा हमारा असंभव की तो बात ही नहीं की गई है, ये गलत कह रहा है, यानी कि आत्मनिर्भर हासिल नहीं की, दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, तो आत्मनिर्भर बनना असंभव है। असंभव जो शब्द लगा दिया ये हमारा गलत हो जाएगा। तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दूसरा निष्कर्ष में जो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को ध्यान से अगर देखेंगे तो इस पे जो हमारा कहा गया है कि मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है, ये भी हमारा गलत है। कह रहा मानवीय श्रम जो है कह रहा मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है, तो गलत कह रहा है ना। तो 181 का दोस्तों देखेंगे तो हमारा सेकंड ऑप्शन दोस्तों देख लीजिएगा, केवल सेकंड, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो कोई अनुसरण नहीं करता दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 181 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 182 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, कहा गया है कि बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। अब यहाँ पे फिर अगला दिया गया, कह रहा माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती हैं, माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती हैं, ये इसने यहाँ पे कहा है। तो दोस्तों देख लेंगे, यहाँ पे हमारा कहा गया है, इस पे अगर देखेंगे तो कह रहा सभी माताएं पागल होती हैं। देखिए कह रहा माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती हैं, तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो कह रहा है माताएं पागल होती हैं, तो गलत कह दिया। देख कहीं भी माता को पागल होने के लिए, तो यहाँ पे देखिए कहा माताएं पागल लोगों की तरह, कह रहा माताएं पागल होती हैं, इसने माता को पागल बोल दिया है। अब बल्कि यहाँ पे कथन में क्या कहा, माताएं जो होती हैं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती हैं, बल्कि माताएं पागल थोड़ी कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए इसने तो कह दिया माताएं पागल होती है, तो गलत कह दिया ना। फिर कह रहा है बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं। देखिए बच्चे जो हैं कह रहा शरारती होते हैं, बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, लेकिन वो चीखने के कारण शरारती नहीं होते, ऐसा जो कहा गया ये हमारा गलत कह रहा है। देखिए फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष का अनुगमन नहीं करते हैं, ये हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 182 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 182 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 183 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है कि इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है, कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। निष्कर्ष में कहा करा इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है, तो फिर दूसरे में कहा है कि कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देना चाहिए। निष्कर्ष में कहा है कि कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता। फिर कह रहा गरीब, अब देखिए कह रहा कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता, ये तो गलत कह दिया ना। देखिए कोई भी कह रहा, कोई भी जो लगा दिया, ये कोई भी जो लगा दिया इसलिए गलत हो, कह रहा कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता, तो ये गलत कह दिया ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 1800 यानी कि 13 का देखा जाएगा दोस्तों। तो विकल्प नंबर हमारा 183 का विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देखेंगे तो फर्स्ट वाला तो हमारा गलत हो गया। अब देखिए सेकंड वाला देख लीजिएगा, कहा गया कि गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक ही पहुंच होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इसने ये बात नहीं बताई है कि गरीब को कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, पहुंच होने की तो बात कर नहीं रहा, तो ये गलत ये भी कह रहा है। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुगमन नहीं करते हैं, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 183 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 184 नंबर, और 184 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दिया गया, कह रहा कार जैसी मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। इसने कहा कि कार जैसी मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। तो देखिए अब कह रहा प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं। निष्कर्ष में दोस्तों आप देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष में कह रहा है यदि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं होगा, यदि कार ना हो
तो कह रहा है प्रदूषण नहीं हो। तो यहां पे अगर देखेंगे तो हमारा पहला जो ये दिया गया है ये तो गलत दिया गया है। यदि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं हो, तो कार जैसी मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। अब देखिए केवल कार से ही प्रदूषण थोड़ी ना होता है, और भी बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है, ठेला, मोटर, बस वगैरह, इनसे भी तो प्रदूषण होता है। इसने तो कह दिया यदि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं होगा, तो गलत कह रहा ना। तो कार से ही प्रदूषण नहीं होता है और अदर वाहनों से भी प्रदूषण होता है। तो विकल्प नंबर देखेंगे हमारा निष्कर्ष फर्स्ट का तो गलत हो जाएगा। अब सेकंड देख लीजिएगा, कह रहा है डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं। तो ये भी बात गलत कही गई है। डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं, तो देखिए कमाने से रिलेटेड डॉक्टरों की कोई बात तो यहाँ पे की नहीं गई है। इसलिए दोस्तों देखेंगे 184 का दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 184 का दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 184 के बाद हम लोग देखेंगे 185 नंबर, और इस पे कहा गया है हमारे कि सैम राम से अधिक सोता है जो प्रतिदिन केवल 5 घंटों तक सोता है। सैम जो है राम से अधिक सोता है जो प्रतिदिन केवल 5 घंटों तक सोता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहां पे दिया गया, कह रहा श्याम 8 घंटों तक सोता है जो सैम की तुलना में 2 घंटे कम है। अब देखिए सैम 6 घंटे तक सोता है। देखिए यहाँ पे क्या है, सैम राम से अधिक सोता है जो प्रतिदिन केवल 5 घंटों तक सोता है। तो अब कह रहा श्याम 8 घंटों तक सोता है जो सैम की तुलना में 2 घंटे कम है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसने कहा सैम राम से अधिक सोता है जो प्रतिदिन 5 घंटे सोता है। तो यानी कि सैम जो है राम से अधिक सोता है, तो राम कितना सोएगा, देखिए राम सोता है, देखिए राम कितना सोएगा, 5 घंटे सोएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिया 5 घंटे लिख दिया, राम को 5 घंटे सोने को लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा श्याम 8 घंटे सोता है, तो यहाँ पे श्याम सोता है, देख लीजिएगा श्याम सोता है कितना 8 घंटे, तो हमने यहाँ पे 8 घंटा लिख दिया। अब देखिए आगे फिर कह रहा सैम सोता है। अब देखिए सैम राम से अधिक सोता है जो प्रतिदिन 5 घंटों तक सोता है, 5 घंटों तक सोता है। अब इससे अधिक सोएगा तो यहाँ पे सैम कितना सोएगा, देखिए सैम जो सोता है ये हमारा 10 घंटे सोएगा। सैम कितना सोएगा, सैम 10 घंटे सोएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा सैम 6 घंटे तक सोता है, तो गलत कह दिया ना दोस्तों। देख लीजिएगा यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो सैम हमने निकाला है 10 घंटे सो रहा है, इसने कथन में बताया 6 ही घंटे सो रहा, तो गलत हो जाएगा। राम को नींद की बुरी आदत है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड के साथ आंसर हो जाएगा। 185 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा राम को नींद की बुरी आदत है, राम को नींद की बुरी आदत तो यहाँ पे कहीं कथन में कहा नहीं गया, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कथन हमारा दिया गया है इसमें 186 नंबर पे, और 186 नंबर में कहा है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारणों में से एक है। अब देखिए सेकंड नंबर दिया गया, कह रहा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषिद्ध कर दिया है। सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषिद्ध किया है। अब निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा, निष्कर्ष जो हमारा दिया गया, कहा गया धूम्रपान से कैंसर होता है। हाँ ये बात इसने देखो बताई भी है पहले वाले में, कह रहा धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारणों में से एक है। तो इसने कहा भी कि धूम्रपान से कैंसर होता, तो सत्य हो गया। अब दोस्तों कह रहा सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे सिगरेट की बिक्री से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, कथन में कहीं भी सिगरेट का कोई जिक्र ही नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है जो कि दिया गया दोस्तों ए ऑप्शन पे। तो 186 का दोस्तों देख लीजिएगा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 187 नंबर, और 187 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि कुछ मेढक भौंकते हैं, वे सब मेढक जो भौंकते हैं वे निश्चित ही काट लेते हैं। इसने कहा कुछ मेढक भौंकते हैं, वे सब मेढक जो भौंकते हैं वे निश्चित ही काट लेते हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो अब देखिए दूसरा भी और एक कथन में हमारा पॉइंट दे रखा है, कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते हैं। अब निष्कर्ष फर्स्ट में कहा कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है जिसे सांप पसंद नहीं होगा। तो ये बात सही कह रहा है दोस्तों। अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कह रहा कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है जिसे सांप पसंद नहीं है। अब देखिए
पहला वाले कथन पे हमारा कहा था कुछ मेढक भौंकते हैं, वे सब मेढक जो भौंकते हैं वे निश्चित ही काट लेते हैं। ठीक है भाई। फिर कह रहा कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते हैं, कुछ पसंद करते भी होंगे। तो कह रहा कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है जिसे सांप पसंद नहीं होगा। तो ये बात दोस्तों सही कही गई है। फिर कह रहा कोई भी मेढक जो काट लेता है जरूरी नहीं कि वह भौंके। हाँ, ये बात दोस्तों यहाँ पे गलत कही गई है। तो कह रहा जो मेढक काट लेता है जरूरी नहीं कि वो भौंके, भाई भौंकेगा वहां पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 187 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 188 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है ऋतिक अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम करने के लिए समय निकाल लेता है। ऋतिक अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम करने के लिए समय निकाल लेता है। तो निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा इसमें क्या कहा गया है। निष्कर्ष में कहा गया है कि ऋतिक एक व्यवस्थित व्यक्ति है। ऋतिक एक व्यवस्थित व्यक्ति है। देखिए ये गलत कह दिया ना इसने। तो ये कहा है कि ऋतिक अपने व्यस्त कार्यक्रम के लिए, मतलब विश्राम करने के लिए, व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी विश्राम करने के लिए समय निकालता है। यानी अपने शेड्यूल से व्यस्त है फिर भी दोस्तों क्या करता है, वो विश्राम करने के लिए समय निकाल लेता है। तो ये दोस्तों हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे ये गलत कह रहा है, ये गलत कह रहा है। अब उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देखा जाए यहाँ पे गलत हो गया। इसने कहा ऋतिक एक व्यवस्थित व्यक्ति है, तो व्यवस्थित व्यक्ति यहाँ पे गलत जो कह दिया गलत है। विश्राम एक व्यस्त व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। विश्राम एक व्यस्त व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसा तो कहा नहीं गया कि व्यस्त व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण विषय है, ये बात है। तो महत्वपूर्ण जो शब्द लगा दिया इसलिए गलत हो जाएगा। देखिए ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है, दिया गया डी पे। तो 188 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। 189 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 189 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि कथन में सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल रहे हैं। देखिए सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले व्यक्ति सफल रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब कह रहा कोई सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं। कह रहा सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं। तो देखिए इसने कह रहा सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल रहे हैं। इसने कह रहा सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं। तो ये दोस्तों गलत कह रहा है, इसी का जस्ट कथन का उल्टा उसने बोल दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है केवल कड़ी मेहनत जीवन में सफलता की गारंटी है। तो केवल कड़ी मेहनत ही जीवन में सफलता की गारंटी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 189 का जो हो जाएगा ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ना तो दोस्तों फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, दिया गया है डी पे। तो 189 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 190 नंबर, और इस पे कहा गया है कि कथन में सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज था। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज था। तो दोस्तों ठीक है, महानतम बल्लेबाज होगा। अब आगे देख लीजिएगा, निष्कर्ष में कहा कि भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज उनसे अधिक महान नहीं होगा। ये गलत कह दिया ना। अब कह रहा सचिन तेंदुलकर जैसे महान व्यक्ति दूसरा कोई बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट में होगा ही नहीं, तो ये गलत कह दिया ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब कह रहा सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बल्लेबाज हैं, तो ये भी दोस्तों गलत कहा है। सचिन तेंदुलकर जो कह रहा है, सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम है। देखिए भारतीय क्रिकेट में महानतम है, और दुनिया के महानतम बल्लेबाज थोड़ी ना, वो तो अपने भारत के महान बल्लेबाज हैं, लेकिन इसने दुनिया लगा दिया। क्या लगा दिया? दुनिया लगा दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं अनुसरण करते हैं, तो 190 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया गया है कथन पे, इस पे कहा गया है कि हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वो जीवन शैली संबंधी बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं। तो देख लीजिएगा, निष्कर्ष हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है। निष्कर्ष में कहा गया है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है। तो सही कह रहा भाई, वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या में कोई व्यायाम शामिल नहीं है जीवन शैली की बीमारियों से ग्रस्त हैं। ये सही दोस्तों, यहाँ जो हमारा दिया गया ये गलत हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जो लोग शारीरिक दिनचर्या न करते हो, व्यायाम न करते हो,
तो वो उनकी जीवन शैली बीमारी से ही ग्रसित रहेगी, ऐसा हमारा नहीं होगा। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो केवल यहाँ पे हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है। तो 191 का दोस्तों देखेंगे तो ए विकल्प हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है। तो 191 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 192 नंबर, और इस पे कहा गया है कि भारत में कुछ टीयर सेकंड शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। भारत में कुछ टीयर 2 सड़कों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 192 नंबर में अगर दोस्तों देखेंगे तो कह रहा है, अब निष्कर्ष पढ़ लीजिए, कह रहा सभी टीयर 2 शहर अच्छी तरह से जुड़े हैं। तो दोस्तों ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है। तो सभी टीयर 2 अच्छी तरह से जुड़े हैं, देखिए सभी टीयर 2 शहर अच्छी तरह से जुड़े हैं, तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऐसा तो यहाँ पे जुड़े होने की तो बात कहीं नहीं गई थी, गलत हो जाएगा। सेकंड देख लीजिएगा, भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी की एकमात्र समस्या है। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय महानगरों परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या है। दोस्तों ये हमारा ये जो हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा क्या बनेगा, देखिए 192 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 192 का हमारा बन जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। ये भी गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। देखिए ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड तर्क संगत है, दिया गया है हमारा यहाँ पे 192 का दोस्तों देखेंगे तो डी ऑप्शन पे दिया गया है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला यहाँ पे देखेंगे 193 नंबर, और 193 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया। देखिए रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया। अब निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा, निष्कर्ष हमारा क्या दिया गया है, निष्कर्ष में दोस्तों देखेंगे तो हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा पर्यवेक्षक जो है कह रहा है पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया, पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है। तो भैया रंजीत को पसंद नहीं करेगा तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करेगा, तो ये तो हमारा गलत कह रहा है भाई, यहाँ पे गलत है। फिर कह रहा रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है, तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 193 का दोस्तों देखेंगे तो हमारा हो जाएगा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 194 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि कथन में कहा है कि उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, उच्च जोखिम लेने से उच्च प्रतिफल मिलता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 194 नंबर में दिया गया है, कोई जोखिम नहीं, कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं। तो यहाँ पे फिर कह रहा दूसरा हमारा निष्कर्ष में कहा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। तो 194 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 194 का जो हमारा हो जाएगा वो बन जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी विकल्प, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए कह रहा उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, कह रहा कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, तो हमारा गलत हो गया। फिर कह रहा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, ये भी जो कह रहा है ये भी गलत है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। तो कुल मिलाकर के 194 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा 195 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि कोचिंग क्लासेस के लिए इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। अब देखिए निष्कर्ष में कहा कोचिंग क्लासेस अच्छे अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है, गलत कह दिया, जो एकमात्र तरीका कह दिया इसलिए गलत है कि कोचिंग क्लासेस ही अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एकमात्र तरीका, और दूसरा कोई तरीके से आप पढ़ करके अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते, तो गलत कह दिया ना। ऐसा तो कथन में कहा नहीं गया कि एकमात्र तरीका कोचिंग क्लासेस पढ़ करके ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो गलत कह रहा ना। दूसरा देख लीजिए कह रहा माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे हम सभी माता पिता तो चाहेंगे हमारे बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें, लेकिन कथन में नहीं कहा गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 195 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते, विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 196 नंबर हमारा दिया गया, कहा गया कथन पे निरक्षरता गरीबी का एकमात्र कारण है, निरक्षरता गरीबी का एकमात्र कारण है,
तो निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि गरीबी उन्मूलन की जरूरत है, सागर लोग गरीब नहीं है। अब साक्षर लोग गरीब नहीं कह रहा है, यहाँ पे मैंने सागर बोल दिया, साक्षर लोग गरीब नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 196 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो बी दिया गया है, साक्षर लोग गरीब नहीं है, तो बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 196 का दोस्तों देखेंगे, 196 का अगर दोस्तों देखा जाए तो ये विकल्प नंबर हमारा सेकंड अनुसरण करता है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 196 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। दोस्तों यहाँ पे 196 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा साक्षर लोग गरीब नहीं है कह रहा है, तो यहाँ पे साक्षर लोग गरीब नहीं है, तो दोस्तों देख लीजिए केवल बी में ऐसा दिया गया है और गरीबी उन्मूलन की जरूरत है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष बी देखेंगे, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 197 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 60 छात्रों में से 15 को स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया। अब देखिए निष्कर्ष में कह रहा है स्कूल में केवल 15 छात्र बुद्धिमान हैं। देखिए कह रहा है स्कूल में केवल 15 छात्र बुद्धिमान हैं, तो गलत कह दिया। देखिए गलत इस बात के लिए कह दिया, इसने कहा 60 छात्रों में से 15 को स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया। तो जरूरी थोड़ी ना कि स्कूल में केवल 15 छात्र ही बुद्धिमान हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकते हो। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगला दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दूसरा देखिए, दूसरा निष्कर्ष दिया गया, कह रहा भाग लेने वाले स्कूलों को प्रति स्कूल छात्रों की संख्या लेने की एक अधिकतम सीमा दी गई थी। तो ये भी दोस्तों अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो 197 का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, कह रहा भाग लेने वाले स्कूलों को प्रति स्कूल छात्रों की संख्या लेने की एक अधिकतम सीमा दी गई है। देखिए ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, ये दिया गया है दोस्तों डी ऑप्शन पे। तो 197 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 197 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है 197 के बाद दोस्तों देखेंगे तो 198 नंबर। तो 198 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया कि कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। दोस्तों 198 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। अब दूसरा कहा है राजन अच्छी तरह से कमाता है। निष्कर्ष में कह रहा है राजन एक कर्मचारी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा राजन एक कर्मचारी है, इसने कर्मचारी राजन को घोषित कर दिया। तो क्या कथन में ऐसा राजन को कर्मचारी बोला गया है, कहीं कहा गया है, नहीं कहा गया ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा राजन स्वयं कार्यरत है। राजन जो है कह रहा स्वयं कार्यरत है, तो ये जो है कह रहा राजन स्वयं कार्यरत है, तो इस काम में तो ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा राजन स्वयं कार्यरत है। तो यहाँ पे कहीं भी हमारा कथन पे दिया गया है क्या कि राजन स्वयं कार्यरत नहीं दिया गया ना, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करते हैं। 198 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 199 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि धर्म हमें अपने जीवन को जीने के मार्गदर्शन या मार्गदर्शक हमारा कहा गया है सिद्धांत सिखाता है। धर्म हमारा क्या सिखाता है, धर्म हमें अपने जीवन को जीने के मार्गदर्शक सिद्धांत सिखाता है। निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा दिया क्या गया है, इस पे कहा गया है धर्म जीवन जीने का एक तरीका है। तो सही कह रहा धर्म जीवन जीने के एक तरीका, धर्म एक शिक्षक है, तो गलत कह दिया। देखिए धर्म के बारे में दोस्तों धर्म को शिक्षक तो कहीं कथन में कहा नहीं गया, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 199 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 200 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा है कि भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है, मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष में हमारा कहा यह गया है कि देखिए यहाँ पे कह रहा भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है, मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे 200 नंबर क्वेश्चन, और 200 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे देखिए पहला कहा है कि चिंता एक बीमारी है। देखिए इसने कहा मानसिक तनाव चिंता का कारण है, लेकिन चिंता को बीमारी शब्द नहीं बताया गया, इसलिए दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। चिंता एक बीमारी है, तो बीमारी जो लगा दिया चिंता के लिए, इसमें कहीं भी हमारा कथन पे नहीं कहा गया, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर कह रहा भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, भ्रम
चिंता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 200 नंबर क्वेश्चन यानी कि 200 का अगर देखा जाए तो कहा यह गया है कि मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा दोनों निष्कर्ष फॉलो नहीं करें, भ्रम चिंता की ओर ले जाता है। तो 200 का देखेंगे दोस्तों तो भ्रम जो है हमारा क्या है, भ्रम हमारा चिंता की ओर ले जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे सही कह रहा है, ये बात हमारी सही है। अगर दोस्तों देखेंगे 200 का जो हमारा दिया गया है ये सेकंड वाला भ्रम चिंता की ओर ले जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा ना, भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है और मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। देखिए भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, ये दिया गया सेकंड बी ऑप्शन पे। तो 200 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और साथ में दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और यहाँ वहां से दोस्तों आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय।